सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। यह फैसला राज्यों को खनिज अधिकारों पर कर लगाने की अनुमति देता है। यह निर्णय राजकोषीय संघवाद के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व स्थिति है। पहले यह माना जाता था कि केंद्रीय कानून के कारण राज्य खनिज संसाधनों पर कर नहीं लगा सकते। न्यायालय का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने 8-1 के बहुमत से फैसला दिया कि राज्य खनिज अधिकारों पर कर लगा सकते हैं। प्रभाव यह निर्णय राज्यों के विधायी क्षेत्र को संसद के हस्तक्षेप से बचाता है। 1957 का अधिनियम खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 राज्यों की कर लगाने की शक्ति पर सीमा नहीं लगाता। रॉयल्टी की प्रकृति अदालत ने माना कि रॉयल्टी एक कर नहीं है बल्कि एक अनुबंध का हिस्सा है। राज्यों का अधिकार राज्य खनिज युक्त भूमि पर कर लगा सकते हैं जो उनके सामान्य कराधान अधिकार का हिस्सा है। राजकोषीय संघवाद पर प्रभाव राज्यों के पास अब एक नया महत्वपूर्ण कर स्रोत है। यह उनकी वित्तीय स्वायत्तता को बढ़ाएगा। अतिरिक्त राजस्व से राज्य अपनी कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू कर सकेंगे। यह निर्णय केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करेगा। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यायमूर्ति नागरत्ना ने चेतावनी दी कि राज्य अतिरिक्त राजस्व के लिए अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकते हैं। खनिजों की कीमत में वृद्धि कराधान से खनिजों की लागत में असमान वृद्धि हो सकती है। उद्योगों पर प्रभाव बढ़ी हुई लागत औद्योगिक उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का कारण बन सकती है। कानून में संशोधन केंद्र सरकार कानून में संशोधन कर राज्यों की कर लगाने की शक्ति पर स्पष्ट सीमाएं लगा सकती है। प्रतिबंध लगाना वे खनिज अधिकारों पर कर लगाने से राज्यों को पूरी तरह से रोकने का प्रयास कर सकते हैं। चुनौतियां ऐसा कदम खनन गतिविधियों को पूरी तरह से कर के दायरे से बाहर कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद के पास खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है, जिससे संघीय संतुलन और शक्तियों का बंटवारा सुरक्षित रहेगा। राज्य अब खनिज संसाधनों से अतिरिक्त राजस्व जुटा सकते हैं, जिसका उपयोग विकास परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्वायत्तता मजबूत होगी। खनन उद्योग में उच्च लागत और कम लाभ मार्जिन, निर्माण क्षेत्र में कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि और उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। अतिरिक्त राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए किया जा सकता है, लेकिन बढ़े हुए कराधान से अवैध खनन बढ़ने का खतरा भी है, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। राज्य खनिज नीतियों पर सहयोग कर सकते हैं, लेकिन निवेश आकर्षित करने के लिए कर दरों में प्रतिस्पर्धा और सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज अधिकारों पर विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। भविष्य की चुनौतियां और अवसर राज्यों को संतुलित और न्यायसंगत खनिज कर नीतियां बनानी होंगी। स्मार्ट खनन तकनीकों का उपयोग करके राजस्व और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाना होगा। भारत को खनिज क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार रहना होगा। फ्री स्टडी मटेरियल एंड PDF कंटेंट पाने के लिए हमें ज्वाइन करें YouTube, Instagram, Facebook, Telegram एंड WhatsApp पर।